हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में बतलाऊंगा। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, उनके सूत्र क्या होते हैं तथा उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इस वीडियो में हम आगे अब विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कार्य यानी वर्क। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कार्य क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए। तो कार्य होता क्या है, पहले आप उसे समझ लीजिए। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो बल के कारण वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसमें उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को हम वस्तु पर कृत कार्य कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और वह कुछ दूरी अपने स्थान से हट जाता है तो कार्य किया जाता है। अब यह कार्य की गणना के लिए हम सूत्र निकालते हैं। तो माना किसी वस्तु पर कैपिटल F बल लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु बल की दिशा में कैपिटल S दूरी विस्थापित हो जाती है। तो बल द्वारा उस पर किया गया कार्य बराबर जो सूत्र होता है वो हो जाता है बल गुणे विस्थापन, यानी W = F × S, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। किसी वस्तु पर बल लगाया गया है और वह बल की दिशा में कैपिटल S दूरी विस्थापित हो जाता है। यदि वस्तु पर लगाया गया बल क्षैतिज तल के समांतर न हो, अर्थात क्षैतिज तल से थीटा कोण पर लगाया जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोई व्यक्ति है जो किसी ब्लॉक को यानी किसी चौकोर टुकड़े को खींच रहा है और वह क्षैतिज के साथ जो रस्सी है थीटा कोण बनाती है, तो उस पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन एवं उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अतः चित्र से किसी वस्तु पर कैपिटल F बल थीटा कोण पर लगाया जाए तथा वस्तु क्षैतिज दिशा में कैपिटल S दूरी विस्थापित होती है, तो उस पर किया गया कार्य जो W होता है वह W = S × F cos थीटा लेते हैं। यहाँ पर जो बल होता है उसको दो घटकों में वियोजित किया गया है और क्षैतिज घटक का मान लिया गया है, जिसे हम लिखते हैं W = Fs cos थीटा। कार्य एक अदिश राशि होती है जो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसका MKS पद्धति में जो मात्रक होता है वह किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा SI पद्धति में इसे न्यूटन मीटर या जूल भी कहते हैं। उपरोक्त कार्य के सूत्र से कुछ निम्न विशेष स्थितियां प्राप्त होती हैं। पहला, इसमें यदि बल तथा विस्थापन दोनों एक ही दिशा में कार्यरत हों तो थीटा = 0 होता है, अर्थात W = जो हमारा सूत्र है Fs cos थीटा, उसमें थीटा की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, अर्थात W = Fs होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 अंश होगा। कैसे, उसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे किसी पिंड को ढलान पर ऊपर की ओर खींचा जाता है तथा पिंड नीचे की ओर गति करे तो हमारे द्वारा लगाया गया बल ऊपर की ओर तथा विस्थापन नीचे की ओर होगा, जो एक दूसरे के विपरीत होता है। अर्थात यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो 180 अंश होगा। तो जो सूत्र है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, उसमें थीटा का मान 180 अंश रख देते हैं, जिसके कारण कॉस 180 अंश का मान हमारा -1 होता है। तो W इक्वल टू -FS हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि बल तथा विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं वो क्षैतिज से लंबवत हो, तो जो थीटा का मान होता है वो 90 अंश लेते हैं। अतः W इक्वल टू हमारा जो सूत्र है एफ एस कॉस थीटा, उसमें थीटा का मान 90 अंश रखते हैं। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होने के कारण W का जो मान मिलता है वो 0 हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति। शक्ति कहते किसे हैं उसके बारे में जान लीजिए। परिभाषा की बात करें तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या फिर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो प्रति एकांक समय में कोई व्यक्ति या मशीन जितना कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहते हैं। जो शक्ति का सूत्र होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति को हम कैपिटल P से दिखाते हैं, अतः P बराबर W बटे T। इसके मात्रक की बात कर ले तो शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है, या फिर इसे हम जूल प्रति सेकंड कहते हैं। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर 10 के घात 3 वाट या 1000 वाट। दूसरा 1 मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर 10 के घात 3 वाट। और नेक्स्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम अश्व शक्ति कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम हॉर्स पावर भी कहते हैं, जिसे HP से दिखाते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। कभी कभी हमें शक्ति ज्ञात करने के लिए कार्य और समय नहीं दिया रहता है, तो उस केस में शक्ति का सूत्र बदल जाता है। जो शक्ति बराबर हम जानते हैं कार्य बटे समय होता है, और कार्य बराबर हमें बताया गया है कि बल गुणे विस्थापन होता है, तो उसका मान ऊपर रख देंगे तो शक्ति बराबर बल गुणे विस्थापन बटे समय। और हम जानते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी विस्थापन बटे समय बराबर वेग। उपरोक्त समीकरण में हम मान रख देंगे तो जो शक्ति का सूत्र प्राप्त होता है वह हो जाता है बल गुणे वेग। जब हमें कार्य और समय न दिया हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम शक्ति की गणना करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, यानी व्हाट इज एनर्जी। तो ऊर्जा की परिभाषा को किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका उदाहरण है, किसी बंदूक से छोड़ी गई गोली लक्ष्य से टकराकर उसे कुछ दूरी विस्थापित कर देती है। यह भी कार्य की ही भांति एक अदिश राशि होता है। अब इसके मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वह जूल होता है। जो जूल शब्द प्रयोग किया गया है यह जेम्स प्रेस्कॉट जॉले के नाम पर दिया गया है, जिन्होंने
ऊर्जा की खोज की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा के विभिन्न रूप या ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार निम्न हैं, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका विस्तृत अध्ययन हम आगे करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा एक ऐसी विधि है जिसमें किसी पदार्थ के अपने तापमान अणुओं की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है। जैसे जब हम खाना पकाने के लिए सौर विकिरण द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सोलर कुकर के माध्यम से जब हम भोजन को पकाते हैं तो सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं वह उस कुकर के अंदर प्रवेश करती हैं और उसमें मौजूद अणुओं को गर्म करती हैं, जिसके कारण उनकी गति से ऊर्जा उत्पन्न होती है और भोजन पक जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ होता क्या है, पहले वो जान लीजिए। प्रत्यास्थ या प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। जब घड़ी में हम चाबी भरते हैं तो घड़ी के भीतर स्प्रिंग दब जाता है और वह तनाव में आकर एक विशेष अवस्था के कारण उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसके कारण घड़ी की सुइयां निरंतर चलती रहती हैं। दूसरा एग्जाम्पल चाबी वाले खिलौने। जब हम किसी खिलौने में चाबी भरते हैं तो वह खिलौना कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाता है, अर्थात उस चाबी के द्वारा हम उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को संचित करते हैं, जिसके कारण वह कुछ दूरी चलकर रुक जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा होता क्या है वो जान लीजिए। विभिन्न प्रकार के ईंधनों में स्थितिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि को हम जब जलाते हैं तो उनकी रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यांत्रिक ऊर्जा, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। अब ये होता क्या है उसे जान लीजिए। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कार्य करती है तो कार्य करने वाली पहली वस्तु की ऊर्जा खर्च होती है, यानी उसकी ऊर्जा में कमी आती है, जबकि दूसरी वस्तु जिस पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अतः किया गया कार्य स्थानांतरित ऊर्जा तथा कार्य द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तुओं में उसकी गति तथा स्थिति में होने वाले परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा,
जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर कहें, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई पर हम जल को एकत्रित करने के लिए बांध का निर्माण करते हैं, जिसके कारण उस एकत्रित जल में एक स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण उस जल को किसी टरबाइन पर जो नीचे स्थित होता है उस पर गिराया जाए तो यह ऊर्जा उस टरबाइन के पहिए को घुमाने लगती है, जिसके कारण उसमें टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः बांध की ऊंचाई पर स्थित जल में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अब इसके सूत्र की भी बात कर लेते हैं। यदि स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर स्थित है तो उस पिंड में जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसे हम कैपिटल U से दिखाएंगे, जो वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी तल से ऊंचाई एवं गुरुत्वीय के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात U इक्वल टू mgh। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होता क्या है, उसकी परिभाषा निम्न है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर, गतिमान हथौड़ा, वर्षा की बूंदें आदि सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा वेग स्मॉल v है तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा को कैपिटल K से दिखाते हैं, अतः K इक्वल टू 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह ऊर्जा का ही मात्रक होता है, जिसे हम जूल लेते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। इसकी परिभाषा की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी गतिमान आवेश तथा धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी वस्तु द्वारा लगने वाली ऊर्जा होती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहाड़ों से निकलने वाला जल ऊंचाई से जब गिरता है तो वह झरने का रूप ले लेता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र के कारण पानी सदैव पृथ्वी तल पर नीचे की ओर गिरता है तथा सतह पर ढाल की तरफ वह गुरुत्व बल के कारण बहने लगता है। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत आवेश जो होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करते हैं,
अर्थात समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन आवेशों के निकाय में भी स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण। अब कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं? जैसे डायनमो। डायनमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा एग्जाम्पल विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तीसरा माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चौथा लाउड स्पीकर, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, यह जान लीजिए। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। कभी कभी आपसे कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है इसको पूछ लिया जाता है। तो इसके परिभाषा की बात करें तो किसी भी वस्तु या कण पर जो किया गया कार्य होता है वह उस वस्तु या कण की गतिज ऊर्जा में आए परिवर्तन के बराबर होता है। यानी हम जो कार्य करते हैं उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी बदल जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।